टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो आज हम पढ़ेंगे लेजर्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कैश बुक के बारे में, जो भी एक तरह से लेजर बोला जाता है, बट कैश बुक की ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमने क्या करा, उसका एक अलग से बुक बना दी। अब जानेंगे सर, जब हमने जर्नल एंट्री पास करी थी उसके बाद अगर हमने जर्नल एंट्री में सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करा था, चाहे वो आपके एक्सपेंसेस हो, चाहे वो आपकी इनकम हो, चाहे वो आपके एसेट्स हो, चाहे वो आपकी लायबिलिटी हो। अब ये सब रिकॉर्ड करने के बाद अगर हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है कि सर एट द एंड ऑफ ईयर या एट द एंड ऑफ मंथ, मोस्टली सर ये लेजर्स बनते हैं एट द एंड ऑफ ईयर, एंड के साल खत्म होने के वक्त हमें ये जानना होता है कि सर हमारी पूरे साल के अंदर कितनी परचेज हुई, कितनी सेल्स हुई, कितने हमारे डेटर्स हैं, कितने हमारे क्रेडिटर्स हैं। इनको जानने के लिए, नेट वैल्यू पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं किसका, लेजर्स का। तो लेजर्स की हेल्प से हमें ये पता लग जाता है कि सर पूरे साल के अंदर हमारे पास कितनी नेट परचेज हुई है, कितनी नेट सेल्स हुई है, कितनी नेट परचेज रिटर्न हुई है, कितनी नेट सेल्स रिटर्न हुई है। इन सब की वजह से सर हम बात करें फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट हमारा उसी तरीके से रहने वाला है सर, डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट, सेम एज इट सबके हमारे लेजर्स का फॉर्मेट रहने वाला है। अब इसमें बात करते हैं सर पता किस तरह से लगाते हैं। सर वही चीज हम बात करें अगर परचेज की, परचेज का लेजर अगर बनाते वक्त हमें देना है कि सर परचेज हमने पूरे साल में कितनी बार करी है, चाहे वो परचेज सर नगद हो, चाहे वो परचेज उधार हो, चाहे वो परचेज किसी भी एंटिटी से हो, लेकिन हमें केवल ध्यान देना है किस पे, परचेज पे। ये चीज भी ध्यान रखें सर, ओनली परचेज की बात कर रहा हूं मैं, तो परचेज केवल वही होता है जो भी हम गुड्स में डीलिंग करते हैं, गुड्स जो भी खरीदते हैं। अगर हम कुछ परचेज कर रहे हैं एसेट्स, तो वो हमारा परचेज अकाउंट के अंदर नहीं आएगा। तो परचेज अकाउंट में जो भी चीज आपने परचेज की है सर, ये हमारे पास लेजर बना हुआ है यहाँ पर कि परचेज अकाउंट में हमने जो भी सामान खरीदा है, सपोज दैट कि सर आपने सामान खरीदा है राम से, आपने सामान खरीदा है कैश में, आपने सामान खरीदा है बैंक से, तो सर तीनों ही ट्रांजैक्शंस में हमने क्या करे हैं, सामान को परचेज किया है। अगर मैं सामान परचेज करता हूं सर राम से, तो मेरी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अगर मैं सामान परचेज करता हूं कैश में, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंड सेम एज इट अगर मैं कैश में बैंक में करता हूं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर तीनों में ही मेरा परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, इनकी मेरे जो सामान है उसकी उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, उनकी इंक्रीज हो रहा है। तो सर इंक्रीज होगा तो मैं रिकॉर्ड करूंगा डेबिट साइड होगी, परचेज मेरा क्या होता है, डेबिट, दो साइड होती है, डेबिट एक साइड, क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट मेरा तीनों में क्या हुआ है, डेबिट, तो मैं रिकॉर्ड करूंगा किस साइड, डेबिट साइड। डेबिट साइड सर मैंने पहले परचेज किया है राम से, सर मैंने परचेज किया है कैश में, और मैंने परचेज किया है बैंक से। तो टू राम अकाउंट, टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, जो भी अमाउंट होगा, जितने का भी अमाउंट मैंने परचेज किया है वो अमाउंट मेरे यहाँ पर आ जाएगा। सेकेंड थिंग इज दैट सर कि अगर मैं बात करूं सर, जो भी कई बार ऐसा भी होता है सर कि मेरे पास से गुड्स जा रहा है लेकिन उसके लिए मुझे कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही। ओके, अगर सर मेरे पास से गुड्स जाता है और उसके लिए मुझे वैल्यू मिल रही है, तो उसमें क्या नाम दे देता हूं, सेल्स। क्या नाम आ जाएगा, सेल्स। लेकिन सर कई बार हमारे पास ऐसी कंडीशंस आती है जब हमारे पास से गुड्स जा तो रहा है, यानी कि हमारा परचेज डेबिट होने की जगह क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, बट उसके बदले हमें कोई भी वैल्यूएशन नहीं मिलेगी। फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारे ओनर ने गुड्स विड्रॉ कर लिए अपने पर्सनल यूज के लिए, फॉर एन एग्जांपल अगर सर हमने गुड्स डोनेट कर दिए, फॉर एन एग्जांपल अगर हमने गुड्स सर फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ये सारी कंडीशन सर ऐसी होती है जिस टाइप पे हमारा परचेज अकाउंट डेबिट होने की क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो उसमें सर क्या एंट्री होती है, अगर हमने ओनर ने गुड्स विड्रॉ करें तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब हमारा परचेज क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो हम रिकॉर्ड भी किस साइड करेंगे, क्रेडिट साइड। लेकिन क्रेडिट कौन कर रहा है, इसको किसकी वजह से हो रहा है, ओनर की वजह से, तो हम उसे क्या रिकॉर्ड करते हैं, एज अ ड्रॉइंग। और सर अगर किसी और कारणवश हुआ, लाइक दैट सर हमने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, उसे हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। ये पांचों कंडीशन हमने आपको पहले बताई थी सर क्लास में। और बाय अगर कोई भी सर फ्री चैरिटी करी है तो बाय चैरिटी, इन सब का भी अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। तो सर इससे मेरे को, इसकी हेल्प से मुझे पता लग जाएगा कि पूरे साल के अंदर मैंने परचेज, मान लो सर सामान खरीदा है 10 लाख का, जिसमें से सर मैंने 2 लाख का क्या कर दिया, सामान निकाल दिया, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ भी वैल्यूएशन नहीं मिलने वाला। तो मेरा नेट परचेज कितने का आ जाएगा, 10 लाख का सामान खरीदा, 2 लाख का सामान निकाल दिया, नेट वैल्यूएशन आ जाएगा सर मेरा 8 लाख का। यानी कि 8 लाख का सामान ऐसा है सर जो मेरे पास रिमेनिंग है, जो मेरे पास आया है। इसी तरीके सर हम सेल्स का बनाएंगे, लेकिन सर सेल्स अकाउंट हमारा कभी भी डेबिट नहीं होगा।
क्योंकि सर कभी भी ऐसा नहीं होगा आपके पास कि आपको गुड्स मिल गए, रिसीव हो गया, आपको उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करनी हो। हमेशा जब भी आपको सेल्स करनी पड़ेगी आप उसके लिए पेमेंट लोगे ही लोगे, जब ही वो सेल्स मानी जाएगी। अदरवाइज उस कंडीशंस को हम केस में कर सकते हैं, चैरिटी में माना जाएगा। तो जब भी हमारी सेल्स होगी, सेल्स हमारी हमेशा होती है क्रेडिट साइड आएगी। अब क्रेडिट साइड आपने कैसे करा है, आपने गुड्स को सर नगद बेचा है तो बाय कैश, उधार बेचा है तो उस पर्सन का नाम या फिर उसको क्या बोल देंगे, डेटर्स, ठीक है। और सर बैंक में करा है तो बाय बैंक। सेम जितने भी अमाउंट करेंगे हमारा टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, जो भी हमने जितनी भी सेल्स करी है पूरे साल के अंदर। इस अकाउंट से हेल्प से सर हमें ये पता लग जाएगा कि एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास कितना अमाउंट, कितनी सेल्स मैंने करी है पूरे साल के अंदर। इसी तरीके से सर हमारे अकाउंट्स बनते हैं डेटर्स के और क्रेडिटर्स के। इनके लिए सर भी क्लियर है सर, डेटर्स कौन पर्सन होते हैं, ऐसे पर्सन जिनको मैंने उधार सामान बेच दिया है लेकिन उनसे अभी पेमेंट मेरे पास नहीं आई, यानी कि जिनसे पेमेंट लेनी बाकी है। तो सर अगर मैंने डेटर्स, यानी कि मोस्टली सर मेरे डेटर्स वो होते हैं जिनको मैं सेल्स करता हूं सामान, तो एंट्री क्या होगी मेरी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेटर्स क्या हो रहा है, डेबिट साइड, तो रिकॉर्ड की साइड करूंगा डेबिट बाय द नेम ऑफ टू सेल्स। सेल्स में सर डेटर्स को मान लो जो भी हमने सामान बेचा है 1 लाख का, सर दोबारा से मैंने उसको सेल्स करी है तो टू सेल्स एक को ले लेते हैं, मान लो दोबारा से 1 लाख की हमने क्या कर दी, सेल्स कर दी। तो सर मैंने एक पर्सन को या डेटर्स को मैंने कितने की सेल्स करी है, 2 लाख की। 2 लाख में सर जब भी उसके पास मेरे पास से पेमेंट आएगी उसकी, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो डेटर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो नाम क्या आएगा, बाय कैश। कैश में मान ली सर उन्होंने पेमेंट कर दी मुझे 1,75,000। सर सामान कितने का पे कहा, 2 लाख का, पेमेंट कितनी आ चुकी है, 1,75,000। सर कितने का अमाउंट बच गया मेरे पास, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 25,000 का अमाउंट अभी भी रिमेनिंग है, यानी कि मुझे कितनी पेमेंट लेनी है अभी उनसे, 25,000 लेनी है। सामान कितने का बेचा, 2 लाख का, पेमेंट कितनी आ चुकी है, 1,75,000 की। सेम एज इट सर हम करते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो पर्सन या सर वो एंटिटी जिनसे हमने सामान उधार खरीदा है और हमें क्या करना है, उनको पेमेंट वापस करनी है। तो सर क्रेडिटर्स के लिए जब भी मैं कोई एंट्री करता हूँ यहाँ पर, तो सर यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स क्या हो रहा है मेरे यहाँ पर, क्रेडिट क्या हो रहा है, क्रेडिट साइड, तो रिकॉर्ड भी किस साइड करूंगा सर, क्रेडिट साइड बाय परचेज। जो भी सामान मैंने परचेज किया है, मान लीजिए सर सामान खरीदा है मैंने इन टोटल 10 लाख का। अब जब भी मैं उनको पेमेंट करता रहूंगा मैं सर रिकॉर्ड करता रहूंगा टू साइड कि सर टू कैश 1 लाख, टू बैंक 2 लाख। तो यानी कि सर सामान मैंने कितने खरीदा है, 10 लाख का, पेमेंट मैंने कितने करी अभी, 3 लाख की, कितनी पेमेंट करनी बाकी है, 7 लाख की। तो सर मेरा बैलेंस आ जाएगा इस साइड टू बैलेंस क्रेडिट डाउन कितने का, 7 लाख का, इन टोटल आ जाएगा 10 लाख और 10। तो सर इसी तरीके से हमारे पास जितनी भी जर्नल एंट्रीज होगी उनके हम अलग अलग लेजर्स बनाते हैं, चाहे वो कैपिटल अकाउंट हो, चाहे वो रेंट अकाउंट हो, चाहे वो कमीशन अकाउंट हो। फॉर्मेट सेम रहेगा सर आपका हर एक बार में। और सर बस आपको करना ये है कि सर आपको बस ये देखना है जिस अकाउंट का हम यूज़ कर रहे हैं उसका नाम नहीं आएगा, बट अगर वो डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड, वो क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड। इसकी हेल्प से सर हमें एट द एंड ऑफ द ईयर ये पता लग जाता है कि टोटल जो मेरे खर्चे हुए थे उसमें से रेंट का कितना खर्चा हुआ है, कमीशन का कितना खर्चा हुआ है, सैलरी का कितना खर्चा हुआ है, ये सारी चीज मेरे को किससे पता लग जाएगी, विद द हेल्प ऑफ लेजर्स। लेजर सर हमेशा हम करते हैं जर्नल एंट्री करने के बाद। आज की क्लास में सर इतना ही, धन्यवाद।